यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, नए नियम के खिलाफ भयंकर विरोध। मोदी शाह के पुतले फूके जा रहे हैं। सवर्ण और बीजेपी की लड़ाई चरम पर जा पहुंची है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, यूजीसी को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार चुनौती जो है सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियम को दिया गया है। यानी यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, एक और पीआईएल जनहित याचिका दाखिल। दोस्तों, अभी तक धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, लड़वाया जा रहा था एक दूसरे को। हिंदू मुसलमान करना, सिख ईसाई फिर भी कम है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब हिंदुओं में जाति यानी कास्ट के आधार पर जंग छिड़ गई है। क्या हुआ कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक एक नियम से पूरे देश में, यूजीसी के एक नियम से पूरे देश में बवाल मच गया है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर के सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संग्राम है। एक और यूजीसी हेडक्वार्टर को घेराव किया गया है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पे याचिकाएं लगाई जा रही है। इस सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार चुनौती दी गई। अपर कास्ट, सवर्ण, जनरल कैटेगरी और सरकार के बीच डायरेक्ट मुकाबला है। अब सवर्ण बीजेपी के फर्जी हिंदू राष्ट्र का चूरन अब नहीं चाटेगा, यही नारा गूंज रहा है, यही नारा दिया जा रहा है, यही नारे लग रहे हैं। किस तरह से मोदी शाह के पुतले जलाए जा रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए। दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ है, वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है, इसका समर्थन ना तो 4 PM करता है और ना ही मैं करती हूं। ये जो कुछ भी हुआ गलत है। इस तरीके के प्रोटेस्ट देश में नहीं होने चाहिए। इस तरीके के प्रोटेस्ट का हम समर्थन कतई नहीं करते। गांधीवादी हूं और उसी हिसाब से लड़ाई लड़ी जा सकती है। लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे तरीके हैं। इस तरीके से लड़ाई या विरोध प्रदर्शन गलत है, बार बार कह रही हूं। लेकिन जो हुआ उसी को बस आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि इस तरह के वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इस बीच क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका फिर से दाखिल की गई, जिसमें यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों को चुनौती दी गई है। यह मामला उच्च शिक्षा संस्थानों में यानी हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज है, उसमें जो जातिगत भेदभाव है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी परिभाषा से जुड़ा हुआ है। मामला है क्या, यानी कोर इशू है क्या, जिससे लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है। मैं आपको निष्पक्ष तरीके से आपके सामने चीजों को रखूंगी, फिर आप तय कीजिएगा कि आप इसके पक्ष में हैं या खिलाफ हैं। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। क्या हुआ कि यूजीसी ने हाल ही में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 लागू किए हैं। इसके नियम 3(c) के अनुसार जाति आधारित भेदभाव का मतलब केवल SC, ST, OBC समुदायों के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव से है। दरअसल क्या हुआ, ये जो याचिकाकर्ता है, ये जो पिटिशनर है, जिन्होंने PIL दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में आज, पिटिशनर के मुताबिक मैटर है क्या, अधिवक्ता विनीत जुंदल ने इस नियम को बहिष्कारी बताते हुए कोर्ट से कहा है कि सबके लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए। भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हो, चाहे वो OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो। दोस्तों, वर्तमान नियम केवल विशिष्ट वर्गों को सुरक्षा देता है और अन्य वर्गों को शिकायत जो है निवारण के अधिकार से वंचित रखता है। कास्ट न्यूट्रल परिभाषा जो है वो जरूरी है। ये इस
याचिका में कहा गया है। याचिका में मांग की गई है कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा जो कास्ट न्यूट्रल जो है वो होनी चाहिए, यानी व्यक्ति की जाति चाहे जो भी हो, यदि उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो उसे मतलब संरक्षण मिलना चाहिए। मौलिक अधिकारों का भी ये उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने पीआईएल में कहा है, उनका कहना है कि जाति के आधार पर किसी को न्याय तंत्र से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 यानी इक्वालिटी समानता, आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध और आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार का उल्लंघन है। क्या मांग की गई है इसमें, क्या डिमांड है पिटिशनर की? वो डिमांड यह है कि यूजीसी के इस भेदभावपूर्ण नियम पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक ना इस पर पूर्ण विचार हो। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो है क्या? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स और हेल्पलाइंस जैसी सुविधाएं सभी छात्र के लिए बिना किसी जातिगत भेदभाव के उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ये घोषित करे, मांग की गई है याचिका में, कोर्ट ये घोषित करे कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर शिकायत दर्ज करने से रोकना असंवैधानिक है। ये याचिका इस बड़े सवाल को उठाती है कि क्या सामाजिक सुरक्षा के नियम केवल पिछड़े वर्गों तक सीमित होने चाहिए या उनका स्वरूप सार्वजनिक यूनिवर्सल होना चाहिए ताकि हर नागरिक को जातिवाद से सुरक्षा मिल सके। यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जो है वो दी गई है। अब दोस्तों इसमें दो तरह के मैटर है। पता नहीं अब सरकार का क्या फैसला इस पर आएगा, सरकार इस पर चीजों को किस तरीके से क्लियर करने वाली है। लेकिन जो अपर कास्ट है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, उनके मन में अलग सोच है। अब एससी एसटी ओबीसी के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्ट के मन में अलग सोच है। जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, मैंने कहा ना आपसे कि पक्ष और विपक्ष में ये खबर नहीं है, क्या सही क्या गलत पर खबर नहीं है। खबर यह है कि सरकार जो संतुलन बना हुआ है या किसी के मन में कोई असंतोष है, इससे सरकार कैसे निपटारा करती है वो देखना दिलचस्प होगा। और यह भी बड़ी बात है कि अभी तक हम धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ रहे थे देश में, अगर हम जाति के आधार पर भी, कास्ट के आधार पर भी लड़ाई लड़ने लग जाए तो सोचिए देश की स्थिति क्या होगी, है ना। अब वही चुनौती यूजीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में है। नए नियम के खिलाफ जो जनरल कैटेगरी हैं वो भयंकर विरोध पर उतरे हुए हैं। मोदी शाह के इस तरीके से पुतले फूके गए और सवर्ण और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी लड़ाई अब एक दूसरे के साथ है, आमने सामने है। इससे सरकार कैसे निपटारा करती है, सत्तारूढ़ पार्टी इस पर क्या अपना पक्ष रखेगी और साथ ही साथ इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, रुख होगा, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों इस मैटर को हम आप तक पहुंचाए हैं, समझाने की पूरी कोशिश मैंने की। इस पर आपकी राय क्या है, आप किस पक्ष में हैं या किस तरह से आप स्टैंड इस पर ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। आजाद पत्रकारिता को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।